Hello my dear friends, let me welcome you once again for the multiple choice question segment. We are studying 11th standard का chemistry का lesson, नाम है redox reaction, और उसके पहले 4 लेक्चर के साथ जुड़े हुए जो सवालात थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे, उसके सवालों के बारे में बात करेंगे और उसके जवाबों के बारे में बात करेंगे. Let us start with the first question. Let us start with the first question. Question number 1. Zn plus CuSO4 gives CuSO4 plus Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. ये रिएक्शन है Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. ओके, ये रिएक्शन में क्या पूछ रहे बोलो? जिंक इज एक्टिंग एज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मैं सिर्फ जिंक की बात करूंगा. यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे है +2. जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड देयरफॉर इट इज अ reducing agent. Therefore it is a reducing agent. Zinc is getting oxidized and as a result of that zinc is a reducing agent. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Question number 2. Question number 2. एक रिएक्शन दी गई है और H2S का क्या हुआ है पूछा है उन्होंने. रिएक्शन है H2S plus NO2, H2S plus NO2 gives H2O plus NO plus S. यहाँ पे वो पूछ रहे कि H2O का क्या हुआ है. H2O का सल्फर जो है ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है, यहाँ जाते जाते सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ है, -2 का 0 हुआ है, इसका मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. H2O is getting oxidized, H2S sorry, oxidized, H2S is getting oxidized because सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है. The answer is it is getting oxidized, that is A, first option. तीसरा सवाल. Which one is the oxidizing agent? Which one is an oxidizing agent? उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का. नीचे दिए हुए कंपाउंड्स में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? द आंसर इज HNO3. दिस इज oxidizing agent because it will get reduced, because HNO3 में का जो नाइट्रोजन है यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है +5, वो घटने वाला है. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर कम होना यानी वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी वो रिड्यूस हो रहा है, और वो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज बी, सेकंड ऑप्शन. इज बी, सेकंड ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन, चौथे सवाल के बारे में बात करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? जिस किसी में ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आता है वो रेडॉक्स रिएक्शन है. और ऑप्शन बी के बारे में पहले बात करूंगा, फिर अगर समय है तो बाकी के कंपाउंड्स देखेंगे. CuSO4 plus 4 times Ki gives Cui2 plus 2 times K2SO4 plus 2 times K2SO4 plus I2. यहाँ पे ये जो I है, इस I का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है. ये कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है.
यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या पूछा है उन्होंने? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन पूछा है, एंड दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। आपका होमवर्क, कौन रिड्यूस हो रहा है ये ढूंढो। ये ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, इसका -1 to 0 हो गया, और आपको ढूंढना है कि कौन सा रिड्यूस हुआ है। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following reaction involves oxidation and reduction, यानी redox reaction कौन सी है? आंसर इज H2 plus Br2 gives twice of HBr। 0 है, +1 है, -1 है। 0 का +1 हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, 0 का -1 हुआ है रिड्यूस हुआ है। सिंपल एज दैट। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड and bromine is getting reduced in this, and therefore it is a redox reaction। बचे हुए चेक करिएगा लेकिन कि बचे हुए रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, ये प्रूव करिएगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन एक्ट्स एज, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, and it will always take electron, it will always take electron। सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी खुद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, it will get reduced and therefore is an oxidizing agent। it will get reduced and therefore is an oxidizing agent। it is A, it will act only as oxidizing agent, it will act only as oxidizing agent। छठे सवाल का जवाब A है। सातवां सवाल, in which of the following reactions H2O2 is a reductant, यानी रिड्यूसिंग एजेंट करके काम कौन से रिएक्शन में कर रहा है? लेट अस सी द सेकेंड रिएक्शन, Ag2O plus H2O2 gives twice of Ag plus H2O plus O2। ये H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कहाँ कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहां कर रहा है। देखते हैं कैसे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? यहां पे ऑक्सीजन इज एट -1, हियर इट इज एट -2, एंड -2 यहां की बात नहीं करेंगे, यहां पे बात करेंगे इट इज 0, एंड व्हेन इट इज 0 इट मींस H2O2 ऑक्सीजन -1, O2 0 बढ़ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होके O2 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ, द रस्ट formed on the surface of iron metal is due to, it is due to the oxidation of iron which gets converted to ferrous oxide or ferric oxide। it is due to the oxidation of iron in presence of air and moisture। the answer is B, oxidation of iron metal in air। इसको करोजन भी कहा जाता है। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सवाल नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कंबशन ऑफ CH4 क्या है? रिएक्शन लिखते हैं, चलो। CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4, यहाँ पे हो रहा है +4,
कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का यहाँ है 0, ऑक्सीजन का यहाँ है -2, ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, oxygen is undergoing reduction, and therefore is it an oxidation reaction? Yes. Is it a reduction reaction? Yes. The answer is both A and B. The answer is C, both A and B. The answer is C, both A and B. 10वां सवाल, the species acting as oxidant, oxidant यानी कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होने वाला है? वो रिड्यूस होने वाला है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? कम होने वाला है। Zn plus twice of AgCN, Zn plus twice of AgCN gives ZnCN2 plus twice of Ag। यहाँ पे ऑक्सीडेंट ढूंढना है, यानी कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये ढूंढना है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे 0 है, ये रिड्यूस हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी सवालों के जवाब आ चुके हैं। चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ का आंसर नहीं लिखा है मैंने। सेवेंथ का आंसर है सी, 8th बी, 9th सी एंड 10th इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। सो चलिए गाइज एंड गर्ल्स, 10 सवालों के जवाब उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।